मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है इस लॉकडाउन में आप घर पे होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सबका हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जितनी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, चलिए हम रीजनिंग का जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है सीरीज। हमें सीरीज में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समझना क्या रहता है। सीरीज में हमें एक सीक्वेंस को पकड़ना रहता है कि हमें एक जो नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया हुआ है ये 2 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ 3 दिया हुआ है या 4 दिया हुआ है, तो अगला पूछे क्या होगा। हमने सिंपल देखा है, इसमें 1 प्लस किया, इसमें 1 प्लस किया, तो इसमें भी ऑब्वियसली क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, या अगला यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ 6 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ 8 दिया हुआ है, तो अगला हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, इसमें 1 प्लस हो रहा है, इसमें 2 प्लस हो रहा है, इसमें 1 प्लस हो रहा है, इसमें 2 प्लस हो रहा है, तो सिंपल इसमें क्या प्लस होगा, 1 ही प्लस होगा, यानी क्या आ जाएगा 9। यानी हमें एक पैटर्न पता रहता है कि किस तरीके से यह लिंक या सीरीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम ऑप्शन को देखेंगे। हमने ऑप्शन को देखा कि 965, 1050, 840, 12,800, तो ऑप्शन भी बड़े हैं। यहाँ आप ध्यान से देखें, पहले छोटा फिर बड़ा, छोटा इससे थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा, इससे बड़ा और इससे ज़्यादा बड़ा। यानी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारी संख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में किसी भी काम को हम पूरी शिद्दत और मेहनत और समर्पण के साथ करेंगे तो इस पूरे विश्व में आज तक कोई भी असफल नहीं हुआ है। यह हो सकता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें न मिले, पर मिलना जरूर है। हमें क्या है कि हम कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करते हैं। हर कंपटीशन की एक पैमाना है, एक लेवल है। अगर हमारी नॉलेज, हमारी पढ़ाई, हमारी क्वालिटी उस पैमाने के इक्विवेलेंट आ गई, उस बाउंड्री लाइन के ऊपर आ गई, आपने देखा होगा कि एक बच्चे का 4-4, 5-5 एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में उसका सिलेक्शन हो जाता है। कैसे होता है सिलेक्शन? इसलिए होता है कि प्रतिदिन मेहनत करता है, समर्पण के साथ करता है, उसको चाहिए और उसके लिए मेहनत करता है। आप भी मेहनत करें, कंटिन्यूटी रखें, आपको सफलता 100 में 100% मिलनी है। थोड़ी लेट हो सकती है पर मिलना फिक्स है। ठीक है, चलिए हमने यहाँ देखा, यहाँ 5 है, 20 है, 70 है और 210, 525। हमने देखा इस 5 के टेबल में 20 आता है, यानी 5 4 जा 20। हमने पहले 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 20। हमने यहाँ 4 से किया। अब यहाँ देख रहे हैं 20 के बाद यहाँ 30 है। अब ये 20 दिख रहा है, 20 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40। क्या हो जाएगा, 20 का 3 जा करेंगे तो 60 हो जाएगा, 20 को हाफ करेंगे तो क्या हो जा रहा है, 70। यानी अब देखिए आपका सीक्वेंस बनते जा रहा है। 20 मल्टीप्लाई और 4 में 0.5 हटा दीजिए तो क्या बचेगा, 3.5। तो हमारे कितने आ गए मेरे प्यारे बच्चों, 70। अब यहाँ देखिए 70 है, इसमें 0.5 माइनस किया तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.0। यानी कितना आ गया, 7 3 जा 21, यानी 210। अब ये देखिए 210 मल्टीप्लाई 4 में भी 0.5 माइनस किया, 3.5 में भी 0.5 माइनस किया, 3 में भी 0.5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आएगा 525। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है 525। हमने देखा यहाँ 4 से मल्टीप्लाई था, 0.5 माइनस कर दिया, इसमें भी 0.5 माइनस, इसमें भी 0.5 माइनस, अब इसमें भी 0.5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2.0। तो 5 2 जा 10, 10 का 0, 2 2 जा 4 और 1 5 और 5 2 जा 10, यानी कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 1050। इस सीक्वेंस, इस पैटर्न को ही हमें फाइंड आउट करना है, यानी 1050 आंसर। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पूरी शिद्दत से पढ़ें।
चलिए आप इसको नोट डाउन करें। कभी भी पढ़ाई को मूवी की तरह ना पढ़ें, नोटबुक और पेन रखें और उसको नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नहीं लिखे हो तो पॉज करके आप लिख लेना, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है, बहुत ही आसान है, क्वेश्चन ही है। देखिए 179, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 179, 179, ठीक है। 179, 13, 19, 13, 19, 21, 25, 31, 21, 25, 31 और अगला हमसे पूछ रहा है, ऑप्शन दिया है 36, 35, 36, 35, 33 और 32। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है। हमें सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि हमें ऑप्शन को देख लेना है। ऑप्शन को देखने से यह होता है कि सीरीज में बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो ऑप्शन देखने के बाद हमारे मन में तुरंत आइडिया आ जाता है। क्योंकि जब हम पेपर देने जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है सेम वही क्वेश्चन हमारे आगे थाली में परोस दिया गया है। कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट वहीं आते हैं। अब हमें सोचने की टेक्निक, नया क्वेश्चन देखने के बाद हम कैसे अटेम्प्ट मारते हैं, यही चीज़ तो हम अपने आप में क्या करना है, जनरेट करना है। और यह तभी जनरेट होगा जब हम दिन रात पूरी अथक मेहनत करेंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपने मंजिल को प्राप्त न कर लें, ठीक है। चलिए देखिए इसको, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 13 है, यहाँ 19 है, यहाँ 21 है, यहाँ 25 है, यहाँ 31 है। आपने देखा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ कम बड़ा है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ कम बड़ा है, यहाँ और कम बड़ा है। यानी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आगे की ओर बढ़ ही रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन सबके बीच हम देखते हैं कि आखिर गैपिंग क्या है। हमारे दिल में एक आस की ज्योति जग गई है। अब उस आस की ज्योति को हम क्या करते हैं, अपने विवेक से आगे प्रोसीड करते हैं। 7 में से 1 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 13 में से 9 गया 4, 19 में से 13 गया 3, 21 में से 19 गया 2, 25 में से 21 गया 4, 31 में से 5 गया 6। हमें इसको फाइंड आउट करना है और हमें पता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन घबराने कोई आवश्यकता नहीं है, हौसला है तो दुनिया में कुछ भी फतह किया जा सकता है, ठीक है। आप यहाँ देखिए, यह 6, 2, 4, 3, 6, 2, 4, 3, 2, फिर यहाँ 4। अब हमने देखा यहाँ 6 आ रहा है, क्या आ रहा है, फिर 6, तो 6 के बाद क्या आ रहा है, 2, 6 के बाद 2, 4, 3, 2, 4, 6। अब 6 के बाद 2 आ रहा है, तो यहाँ 6 के बाद क्या आएगा, 2। हमने यहाँ क्या लिख दिया, 2। यानी 31 में 2 को प्लस किया, क्या आ गया, 33। यानी ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी। फिर से आप इसको समझें, यह एक सीक्वेंस बन रहा है। इन गैप क्या हो रहा है, 6, 2, 4, 3, 2, 6, 4, ठीक है। 6, 2, 4, 3, 2 और 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 4 के बाद पुनः क्या हो रहा है, 6। यानी 6 से लेके इस 4 तक ये सारे हमारे रिपीट हो रहे हैं। यानी जो सीक्वेंस डिफरेंस 6, 2, 4, 3, 2, 4, उसके बाद फिर 6 आएगा, उसके बाद फिर 2 आएगा, 2 के बाद फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर 6। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी, 33। चलिए नोट डाउन आप करें इसको। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पूरी मन से मेहनत करें। अगला हमारा क्वेश्चन है, नहीं लिखे हो तो पॉज करके आप लिख लेना, पर लिख जरूर लेना, ठीक है। अगला हमारा दिया हुआ है
34, 69, 34, 69, 140, 283, 83, यहाँ मिसिंग है। अगला क्या है? 1145। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 440, 545, 440, 545, 440, 545, 570, 570 और अगला है 625, 625। ठीक है, चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सीरीज का क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें ऑप्शन को देख लेना। ऑप्शन देखा 440, 546, 570 और 625। हमें क्या करना है कि क्वेश्चन को समझने के बाद अब हमें देखना है, सीक्वेंस को सोचना है कि आखिर ये सीक्वेंस कैसे बैठेंगे, क्या इसका तरीका है। क्योंकि हमने बहुत बार प्रैक्टिस करके तब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। ऐसे तो है नहीं कि हमने कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं किया और डायरेक्ट हम पैराशूट से जाके एग्जामिनेशन हॉल में उतर गए, आज तो हमें टॉप करना ही है। ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। हमने देखा यहाँ 34 है, इस 34 और यहाँ 69 है, या 140 है और 283 है। कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक ख्याल आ रहा है कि इसका डबल करने के बाद कुछ ना कुछ प्लस करने के बाद ये आ रहा होगा। इसका ये डबल जैसा लग रहा है, इसका ये डबल जैसा लग रहा है। हमें जितनी प्रैक्टिस घर पे करते हैं कि देखने के बाद हमें सीक्वेंस पैटर्न कुछ सेकंडों में पता लग ही जाता है। हम 34 को क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 868। अब यहाँ 69 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 68 में 1 प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 69। अब 69 को फिर हम 2 से, क्योंकि 69 का डबल जैसा दिख रहा है, 9 2 जा 18, 6 2 जा 12 और एक 13। अब 138 है या 140 है, अब इसमें क्या प्लस करें। अब हमें दिख रहा है कि जब 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 140। अब हमारे दिल में एक आस की किरण जग गई, यही किरण जग गई कि 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 प्लस करना है। अगले में सेम 2 से मल्टीप्लाई, 2 प्लस करना है। यानी जो प्लस करना है वो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, 1 2 तो अगला फिर 3 आएगा, 4 आएगा। इसको कीजिए 140 मल्टीप्लाई 2, 14 2 जा 28। अब 28 में क्या प्लस करेंगे, 23 आएगा, 3, यानी क्या हो गया 283। यहाँ देखिए 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 तो अगला क्या होगा 4। अब इसको डबल कीजिए, 283 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5। अब 3 है तो यहाँ क्या प्लस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 4। तो क्या हो जाएगा, 566 में 4 करेंगे तो 570, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 570। हमें पूर्ण विश्वास है आप सबको समझ में आया होगा। चलिए नोट डाउन करें, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, हम आपके लिए हमेशा हैं, थे, हैं और हमेशा रहेंगे। नहीं लिखे हो तो पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 43 44 46, 43 44 46, 43 44 46, 47 49, 47 49 49। अगला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 50। और ये आगे हमसे पूछ रहा है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन हमें दिया हुआ है 54 53 51 52, 54 53 52 और 51। चलिए
हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें यह सीखना है कि आखिर हम प्रोसीड कैसे करेंगे। देखिए सीरीज जो हमारा टॉपिक है बहुत बेहतरीन टॉपिकों में से एक है। रीजनिंग का सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, या एसएससी, रेलवे, सीडीएस या कोई भी स्टेट के एग्जाम होते हैं, ये सबके लिए उसका क्या है, दिल है, हार्ट है। इन 3 टॉपिक पर हमें बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 3 टॉपिक के जो क्वेश्चन आते हैं वो हमें कॉमन सेंस से इमेजिन करना है। ऐसे नहीं है कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से उसको सोल्व कर दिया। हमें सोचना है कि आखिर इसमें क्यूब से प्लस हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, कि मल्टीप्लाई होकर माइनस हो रहा है, कि स्क्वायर करके प्लस करके फिर माइनस किया जा रहा है, ये हमें सोचना है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन यहाँ 43 है, 44 है, 46 है, 47, 49, 49, 50। हमने तो यह देख लिया मेरे प्यारे बच्चों कि नंबरों के बीच गैप क्या है, बहुत छोटे 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 ही हैं। तो जब छोटे छोटे गैप हैं तो कहावत है, देखन में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर। ऐसा है नहीं कि देखने में छोटा है तो हमने सोल्व किया और चुटकी में बन गया, बन जाएगा, चुटकी में बन जाएगा। आप देखें आगे हमने क्या किया। अब ये देखिए इस दोनों के बीच कितना का गैप है, 44 में से 43 गया 1, इसमें से कितना गैप है 2, इसमें से कितना गैप है 1, इसमें से कितना गैप है 2, इसमें से कितना गैप है 0, इसमें से कितना गैप है 1। अब इसमें से कितना गैप है हमको पता करना है। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस 2 नंबर के बीच 1, फिर 2 गैप, फिर 1, फिर 2 और फाइनली 0। 0 के बाद क्या आ गया 1। यानी जैसे 0 के बाद 1 आया, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक यह एक पैटर्न है। इसके बाद सेम यही नंबर रिपीट करेगा। तो पहले 1 गैप, फिर 2 गैप, फिर 1 गैप, फिर 2 गैप, उसके बाद 0 गैप, फिर 1 आ गया। तो 1 के बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों 2। तो 1 के बाद क्या गैप होगा यहाँ पे 2। तो 50 + 2 52। आंसर हमारा क्या हो गया 52, यानी ऑप्शन सी। मेरे प्यारे बच्चों घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पूरी मेहनत से पढ़ें। मैं बार बार कहता हूँ और फिर मैं कहने जा रहा हूँ कि पूरे मन से किया गया काम इस पूरे विश्व में आज तक तो कोई भी असफल नहीं हुआ है। हम किसी न किसी चीज़ में अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो डेफिनेट है कि हमारे काम करने का तरीका या हमारी क्वालिटी में कहीं ना कहीं कमी है। हमें उस कमी को दूर करना है और दूर एक ही बेसिस पे होगा, केवल मेहनत मेहनत मेहनत। और मेहनत कोई मार्केट में नहीं बिकता है कि हम पैसे देंगे और परचेज करके ला जाएंगे। ये हमें खुद करना है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स नॉलेज हमें खुद कठिन परिश्रम करने के बाद ही आता है। ठीक है, आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, हम हमेशा आपके लिए हैं। ओके, थैंक यू।